हेलो बच्चों, स्वागत है आपका द स्टडी यात्रा के यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं किताब का प्रतीक, जिसके लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे। इनकी जो कहानी है वो व्यंग्यात्मक है। लेखक का परिचय, लेखक का जीवन परिचय क्या है? तो इनका जन्म 1856 में हुआ था और मृत्यु जो है 1894 में हुआ था। पेशा से ये थे कवि थे, व्यंग्यकार थे, पत्रकार थे। पत्रिका इनकी ब्राह्मण, जिसके संपादक ये रहे हैं। विशेषता है व्यंग्य और हास्य शैली, समाज की बुराइयों पर कटाक्ष, सरल और बोलचाल की भाषा। तो आप जीवन परिचय इनका याद रखिएगा कि इनकी जन्म कब हुई और मृत्यु कब हुई है इनकी, पेशा से ये क्या थे, इनका पत्रिका क्या था और इनकी विशेषता को भी ध्यान में रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम। मिश्र जी की खासियत, इनकी खासियत क्या है? व्यंग्य में हास्य पिरोना, समाज की कुरीतियों को हंसी हंसी में उजागर करना, पाठक हंसते भी हैं और सोचने पर मजबूर भी होते हैं। इनकी खासियत है कि व्यंग्य में हास्य पिरोना, समाज की कुरीतियों को हंसी हंसी में उजागर करना, पाठक हंसते भी हैं और सोचने पर मजबूर भी करते हैं। इनकी कुछ ये खासियत है, आप ध्यान में रखिएगा। कहानी की पृष्ठभूमि, उस समय समाज में फैली समस्याएं, आडंबर, दंभ, पाखंड, लोग कर्म से ज़्यादा बातों में विश्वास करते थे। लेखक ने इन्हीं पर व्यंग्य किया है। तो आप ये सब बातों को भी ध्यान में रखिएगा कि इन्होंने व्यंग्य किन चीज़ों पे किया है। और आगे है इनके मुख्य पात्र क्या है? मुख्य पात्र है एक व्यक्ति शेखीबाज। तो इनका क्या था कि जो हर जगह अपनी बड़ी बड़ी डींगे मारता है। बड़ी बड़ी डींगे मारने का मतलब है कि किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलना। वह कहता है कि मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ, मुझसे बढ़कर कोई काम नहीं कर सकता। फेंकने में तो बहुत आगे है कि नहीं मैं ये मैं ये जानता हूँ वो जानते हूँ, लेकिन असलियत में कुछ और है। मुझसे बढ़कर कोई काम नहीं कर सकता, असलियत बोल बच्चन लेकिन काम में शून्य है। तो आप ध्यान में रखिएगा इसको कि मुख्य पात्र कौन है, उनका क्या है। तो अब चलते हैं अन्य पात्र। अन्य पात्र है सभा लोग, श्रोता जो उसकी बातें सुनते हैं, कुछ उस पर हंसते हैं, कुछ मजाक उड़ाते हैं। लेखक ने इन्हीं के माध्यम से समाज का दर्पण प्रस्तुत किया है। अन्य पात्र है सभा लोग, श्रोता जो उसकी बातें सुनते हैं, कुछ उस पर हंसते हैं तो कुछ मजाक उड़ाते हैं। लेखक ने इन्हीं के माध्यम से समाज का दर्पण प्रस्तुत किया है। कहानी की शुरुआत, अब हम कहानी की शुरुआत करते हैं। तो उसमें है व्यक्ति सभा में आता है, मंच पर बैठकर अपने गुण गिनाने लगता है। कहता है मुझे सब विद्या आती है, मैं हर कला में निपुण हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है। क्या कहानी की शुरुआत में क्या है कि जो व्यक्ति है वो सभा में आता है, मंच पर बैठकर अपना गुण गिनाता है कि नहीं मेरे को सारी विद्या आती है, सब विद्या में मुझे सब कुछ आता है, मैं निपुण हूँ एकदम से, मेरे जैसा कोई है ही नहीं इस ब्रह्मांड में। आगे बढ़ते हैं। बातों का अंबार, वह अपनी बड़ाई करता रहता है। बातें इतनी लंबी और ऊंची कि सुनने वाले चकित हो जाते हैं। वह जो है अपनी बड़ाई करता नहीं थकता। बातें इतनी लंबी और ऊंची कि सुनने वाले चकित हो जाते हैं। उदाहरण है मैंने बहुत किताबें पढ़ी हैं, मेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। वह अपनी बड़ाई में ये भी कहता है कि मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, मेरी बराबरी कोई कर ही नहीं सकता। सच्चाई सामने आती है। सच्चाई क्या है? जब कोई उससे पूछता है अगर इतना ज्ञान है
तो इसे करके दिखाओ। तब वह व्यक्ति गोलमोल जवाब देता है। काम की बारी आते ही उसकी असलियत सामने आ जाती है। जब कोई पूछता है कि भाई जब तुम में इतना ज्ञान है तो कुछ ज्ञान की बातें बताओ ना, कुछ इसे करके दिखाओ, तो फिर वो अपनी बातों में उनको गोलमोल जवाब देता है कि जैसे घुमा फिरा देता है कि काम की बारी आएगी, आते ही उनकी असलियत सामने आ जाती है क्योंकि उनको कुछ आता नहीं था, केवल वो फेंकने जानते थे। लेखक का व्यंग। मिश्र जी ने लिखा कि ऐसे लोग खाने में चतुर, काम में अकर्मण्य, बातों में शेर, काम में ढेर, समाज का सच आईने की तरह सामने आ जाता है। लेखक का ये व्यंग है, आप इसको ध्यान में रखना बच्चों। और हास्य का रंग क्या है, तो कहानी में केवल कटाक्ष नहीं, हास्य भी है। जब वह आदमी दावे करता है तो सब हंस पड़ते हैं, बच्चे भी इसे पढ़कर मजा लेते हैं। हास्य का रंग है, कहानी में केवल कटाक्ष नहीं, हास्य भी है। जब वह आदमी दावे करता है तो सब हंस पड़ते हैं, बच्चे भी इसे पढ़कर मजा लेते हैं। समाज पर चोट। समाज पर चोट है कि यह केवल एक आदमी की कहानी नहीं है, यह उस समय के समाज का व्यापक चित्रण है। समाज में बहुत से लोग ऐसे ही ढोंगी और आडंबर प्रिय थे, ये तो बात आप लोग जानते ही हैं। तो मिश्र जी की सोच, इनकी सोच क्या थी? मिश्र जी मानते थे कि बिना कर्म के केवल बातों से कोई महान नहीं बन सकता। सच्ची महानता कर्म और विनम्रता में है। इनकी जो है सच्ची महानता कर्म और विनम्रता में है। ये कौन मानता था? तो मिश्र जी मानते थे, इनकी सोच थी। शिक्षाप्रद संदेश। इस कहानी से हमें सीख मिलती है। पहली, केवल बातें करना व्यर्थ है। दूसरी, असली पहचान काम से होती है। तीसरी, हमें ढोंगी और शेखीबाज लोगों से सावधान रहना चाहिए। इनका संदेश है शिक्षाप्रद कि केवल बातें करना व्यर्थ है, असली पहचान काम से होती है। और तीसरी है, हमें ढोंगी और शेखीबाज लोगों से सावधान रहना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए कुछ सीख है, क्या है? तो विद्यार्थियों को चाहिए कि पहला है, मेहनत करें, खोखली बातें न करें। मेहनत करें, खोखली बातें न करें। दूसरा है, ज्ञान को व्यवहार में लाएं। तीसरा है, विनम्र रहें, अहंकार न करें। अहंकार तो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए अपने अंदर, ठीक है। कहानी की भाषा। भाषा इनकी सहज, व्यंग्यात्मक, चुटीली शैली है, संवादात्मक जैसे नाटक। परिणाम में पढ़ने में रोचक और यादगार बन जाती है। इनकी जो कहानी है पढ़ने में तो रोचक है और यादगार बन जाती है। भाषा है, सहज है, व्यंग्यात्मक है, चुटीली है। इन सब जो ये भाषा शैली, ये सब बातों को आप ध्यान में रखिएगा। आपके पेपर में ऐसे आ सकते हैं क्वेश्चन इनसे रिलेटेड, तो इसलिए। अब है व्यंग्य की शक्ति। व्यंग्य क्या करता है? सीधे सीधे नहीं बल्कि हंसी हंसी में चोट करता है। पढ़ने वाला नाराज नहीं होता बल्कि सोचने लगता है। यही मिश्र जी की ताकत थी। व्यंग्य की शक्ति क्या है? तो व्यंग्य क्या करता है इनका? सीधे सीधे नहीं बल्कि हंसी हंसी में चोट करता है। मतलब वो हंसी हंसी में वो अपनी व्यंग्यात्मक बातें कुछ छोड़ते रहते हैं। पढ़ने वाला नाराज नहीं होता बल्कि सोचने में वो लग जाता है कि आखिर इन्होंने क्या बोला। यही मिश्र जी की ताकत थी। आज के समय में प्रासंगिकता। क्या आज भी ऐसे लोग मिलते हैं? हाँ, आज भी समाज में कई लोग बातें बड़ी करते हैं पर काम कुछ नहीं करते। इसलिए यह कहानी आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि पहले थी। बहुत सारे लोग होंगे आपके साथ भी, आपके भी दोस्त होंगे जो कुछ
जानते नहीं होंगे, फिर भी बड़ी बड़ी बातें फेंकते होंगे। तो यही इसमें है कि वो जानते तो कुछ नहीं, लेकिन काम कुछ नहीं आता उनको, लेकिन बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष है, प्रताप नारायण मिश्र की कहानी हमें बताती है कि, क्या बताती है? कि कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। केवल बातें करके कोई महान नहीं बन सकता। व्यंग्य भी शिक्षा देने का प्रभावी माध्यम है। इनका निष्कर्ष आप अच्छे से देख लीजिएगा कि इनका निष्कर्ष क्या है कि कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है, केवल बातें करके कोई महान नहीं बन सकता, व्यंग्य भी शिक्षा देने का प्रभावी माध्यम है। तो इनसे कुछ रिलेटेड प्रश्न है, इनकी जो कहानी है उससे। पहला प्रश्न क्या है? कहानी का मुख्य पात्र कौन है और उसकी कमजोरी क्या थी? दूसरा है, मिश्र जी ने किस प्रकार व्यंग्य का प्रयोग किया? तीसरा है, विद्यार्थियों को इससे क्या सीख मिलती है? तो आप इसके आंसर आप खुद पहले कोशिश कीजिएगा कि आप उसका उत्तर अपने से खुद से कर सकें। यदि नहीं आएगा तो फिर तो हम हैं ही, आपका मदद ज़रूर करेंगे। तो ये नीचे एक्टिविटी बच्चों से कहे, ऐसा कोई वाक्य बताओ जहां आपने किसी को लेकिन काम में कमज़ोर पाया। कोई वाक्य आप खुद मतलब बनाइएगा, और ये जो 3 क्वेश्चन है इसको भी आप करिएगा। बाकी नहीं आएगा, आपको कुछ डाउट होंगे तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कमेंट। और ठीक है, यदि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, जिनसे कि उनको भी मदद मिल सके। और नेक्स्ट तब हम अगले क्लास में लेंगे, तब तक के लिए महादेव।